नमस्कार प्यारे, मेरा नाम है गोविंद और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं गोविंद हरे ज्ञान क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज ना हम मान वाले पूरा सवाल को बताएंगे। मान वाला जितना भी सवाल है, जो भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, उसको हम बताएंगे। तो उगिया दुगिया सवाल नहीं, देखिए 2017 में पूछा हुआ सवाल है, फिर देखिए 2022 में पूछा हुआ सवाल है, ये 2017 में पूछा हुआ सवाल है, फिर देखिए 2024 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताएंगे और आपको मान भी याद करने के लिए सिखाएंगे कि 90 डिग्री का मान कैसे निकाल लेंगे, 60 डिग्री का मान तुरंत कैसे निकाल लेंगे, 5 सेकंड में हम कैसे निकाल लेंगे। तो चलिए सवाल को समझाते हुए आपको मान भी याद करवा देंगे, मान भी आपको निकालने सिखा देंगे। या आप सब जो भी हैं ऑनलाइन वाले, ये सब देखिए सवाल, ये सब सवाल ऑफलाइन में बताया हुआ है, ऑफलाइन में बढ़िया से बेहतरीन ढंग से समझा दिया हुआ है। सिर्फ हम रिवीजन मार रहे हैं, जिससे क्या होगा, ऑफलाइन वाला भी बच्चा देख लेगा, उसका भी दिमाग में आ जाएगा, और ऑनलाइन वाला भी आप सब भी देख लीजिएगा तो आप सबको भी समझ में आएगा। भगवान हम सबको दो हाथ दिए हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो हमको लेफ्ट हैंड वाला ध्यान देना है। तो लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ को ध्यान देना। तो बायां हाथ में फिंगर होता है, तो 5 फिंगर होता है। कितना फिंगर होता है? 5 फिंगर होता है। सबके पास बायां हाथ में 5 फिंगर होता है। तो हम पांचों फिंगर हमको ध्यान देखना है कि पांचों फिंगर में कौन फिंगर का मान 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये सब हमको दिमाग में रखना होगा। तो हम देखते हैं थंब यानी अंगूठा, हम देखें थंब यानी अंगूठा। तो इसको आपको याद रखना है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। दूसरा है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर मतलब होता है तर्जनी उंगली, तो इसको हमको याद रखना है 60 डिग्री। फिर होता है मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर मतलब हुआ बीच की उंगली, यानी हमको इसको याद रखना है 45 डिग्री। फिर होता है रिंग फिंगर। फिर क्या होता है? रिंग फिंगर। तो इसको हमको याद रखना है 30 डिग्री। कितना डिग्री? इसको अनामिका उंगली बोला जाता है। और फिर आया, इसको बोलिएगा लिटल फिंगर। इसको क्या बोलिएगा? लिटल फिंगर। इसको छोटी उंगली बोला जाता है यानी कानी उंगली। इसको 0 डिग्री याद रखना। तो देखिए हम बेहतरीन ढंग से इसमें लिख दिए हैं कि थंब को कितना डिग्री बोलिएगा? 90 डिग्री। इंडेक्स को कितना बोलिएगा? 60 डिग्री। मिडिल को कितना डिग्री बोलिएगा? 45। और रिंग को कितना, रिंग फिंगर को कितना डिग्री बोलिएगा? 30 डिग्री। और लिटल फिंगर को कितना डिग्री बोलिएगा? 0 डिग्री। तो आप याद कर लीजिएगा अपना हाथ में, बायां हाथ में, लेफ्ट हैंड में आपको याद रखना है कि इतना को, ये सब फिंगर को इतना डिग्री बोलेंगे। तो चलते हैं पहला सवाल में। बनाने से पहले आपको एग्जाम में क्या लिखना है? पहले सोल्व लिख देना है। तो सोल्व हम लिख दिए। अब क्या हम देख रहे हैं? साइन 60 डिग्री। तो सब अपना फिंगर बायां हाथ में देखेंगे कि 60 डिग्री कौन फिंगर में आएगा। तो हम देखें कि 60 डिग्री इंडेक्स फिंगर में आ रहा है। 60 डिग्री कहाँ आ रहा है? इंडेक्स फिंगर में। तो हम देखेंगे कि 60 डिग्री यहां पर आया इंडेक्स फिंगर में। तो इंडेक्स फिंगर के पहले कितना उंगली बचा हुआ है? तो हमने देखा 1 2 3 उंगली बचा हुआ है। तो ऊपर में 3 लिखना है, ऊपर में 3 और 3 लिखना, और रूट देना फिक्स है, रूट लिखना फिक्स है, और नीचे में 2 लिखना फिक्स है, 2 लिखना फिक्स है। हो गया साइन 60 डिग्री का मान। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देख लीजिए, हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। चलिए अब हम समझ लेंगे। यहां डाउट है तो डाउट मतलब गुना दे दीजिए, डाउट मतलब गुना। अब हमको देखना है cos 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमको देखना है, 30 डिग्री कहां पर आएगा? तो बायां हाथ, आप सबके पास बायां हाथ है ना, तो देखिए 30 डिग्री कहां पर आएगा? लेफ्ट हैंड में। तो हमने देखा 30 डिग्री रिंग फिंगर के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है? रिंग फिंगर के पास 30 डिग्री आ रहा है। तो देखना है लेफ्ट फिंगर में कितना उंगली बचा हुआ है, यानी इसके बायां तरफ 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली बचा हुआ है। तो 3 ऊपर में लिख देना है। तो 3 और रूट देना फिक्स है, तो रूट में 3 और नीचे 2 लिखना फिक्स है, तो 2 लिखिए। प्लस है तो प्लस लिखिए। अब हम क्या देख रहे हैं? साइन 30 डिग्री बोला है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री में देखना है, आप सबके पास है ना बायां हाथ, तो देखिए साइन 30 डिग्री कहां पर आ रहा है? तो हम देखें साइन 30 डिग्री रिंग फिंगर के पास आ रहा है। तो रिंग फिंगर को साइन 30 डिग्री हम बोले थे, तो साइन 30 डिग्री रिंग फिंगर को बोलेंगे। तो रिंग फिंगर में आया 30 डिग्री, लेकिन हमसे पूछ रहा है साइन। तो हमको देखना है रिंग फिंगर के बाद यानी दायां साइड में क्या उंगली बचा हुआ है? तो दायां साइड में हम देखें 1 उंगली बचा हुआ है। तो 1 उंगली बचा हुआ है, तो ऊपर में 1 लिखना है। और आप ही बताइए, 1 पर रूट टोपी पहनाइएगा या टोपी हटाइएगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, यानी 1 पर रूट लगाइएगा या नहीं भी लगाइएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी रूट नहीं लगाइए, तो रूट नहीं लगाना है, 1 पर नहीं लगा सकते हैं, लगाएंगे तो हटा भी सकते हैं। तो ऊपर में 1 और नीचे में 2 देना, 2 लिखना फिक्स है, नीचे में 2 लिखना फिक्स है। डॉट मतलब गुना, तो यहाँ पर गुना लिख देंगे। अब हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर cos 60 डिग्री है, यहाँ पर क्या है? cos 60 डिग्री। तो हम देखेंगे बायां हाथ में, आप सब भी देखिए बायां हाथ में 60 डिग्री कहाँ पर आएगा? तो बायां हाथ में 60 डिग्री इंडेक्स फिंगर को बोलेंगे, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आएगा, तो हम देखना है cos पूछा है, क्या पूछा है? cos। तो cos में किसको देखना है? लेफ्ट। cos में देखना है कि लेफ्ट साइड में कितना उंगली बचा हुआ है। तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या उंगली बचा हुआ है? तो 1 उंगली बचा हुआ है। तो ऊपर में 1 लिखना है और नीचे 2 लिखना फिक्स है, तो नीचे 2 लिख दीजिए।
तो मान लिखने के लिए आया ना, क्लियर हुआ। अब चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब कैलकुलेशन करना और क्या, सिर्फ मेन है मान लिखना। मान लिखना आ गया तो हम जानते हैं कि गुना में ऊपर 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 नीचे काटेंगे, नहीं तो कोना कोनी काटेंगे। हमको ध्यान देना है कि कोना कोनी करना है तो 2 से √3 कटेगा, नहीं कटेगा। नीचे से ऊपर कटेगा, नहीं कटेगा। तो नहीं कट रहा है तो हम जानते हैं कि ऊपर गुना ऊपर करना है, नीचे गुना ऊपर गुना ऊपर करना है, नीचे गुना नीचे करना है। तो हम जानते हैं कि 2 गो √3 गुना √3 यानी 2 गो रूट वाला गुना होगा तो टोपी खोल देगा, यानी रूट हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा तो 3 लिखेंगे, खाली 3। और नीचे गुना नीचे यानी 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 लिखना है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। अब ऊपर गुना पहले काट के देख लेते हैं, कट रहा है तो कोना कोनी काटते नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे काटते नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है तो क्या करना है, ऊपर गुना ऊपर नीचे गुना नीचे। तो 1 गुना 1 तो 1 गुना 1 तो 1 ना होगा, और नीचे 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम आप सबको सिखाएं, ऑफलाइन वाला क्लास को सिखाएं, क्या सिखाएं कि नीचे में सेम अंक रहेगा, नीचे में सेम अंक रहेगा तो एलसीएम फेलसीएम नहीं निकालना। नीचे में सेम अंक रहेगा तो एलसीएम फेलसीएम नहीं निकालना। एक अंक दोनों में से कोनो लिख दो, तो दोनों देख रहे हैं सेम सेम है, 4 4 है तो एगो कोनो लिख देंगे, 4 एगो लिख देंगे। तो हम क्या किए, नीचे में 4 लिख दिए। अब नीचे में 4 लिख दें। अब हम ये भी जानते हैं, आप सबको बताए हैं कि सेम सेम अंक रहेगा तो प्लस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है तो 3 1 4 जोड़ देना है। घटाओ बोलेगा तो घटा लेना है। भागा उगा नहीं दे के बनाना है कि भागा देंगे 1 मरतम लगेगा 2 मरतम लगेगा, डायरेक्ट करना है तो हम डायरेक्ट कर देंगे। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब 3 1 4 हो गया। अब की हम सिखाए हैं कि ऊपर नीचे काट देंगे, कटेगा तो देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, 4 1 कम 4 कितना मरतम कट रहा है 1 मरतम। तो क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया ना, तो दिस इज अ राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप समझ में आया होगा। अगर ये टाइप समझ में आया ना तो देखिए हम पूरा सवाल नहीं बनाएंगे, आप ये सब का खुद प्रैक्टिस करिए। देखिए ये सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, खुद से अगर बना लेते हैं तो एग्जाम में कैसनो पूछेगा तो आपसे बनेगा तो बनेगा। देखिए ये सब में कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ अंक चेंज कर देता है। ऐसा ही आपको पूछेगा, अंक चेंज कर देगा, अंक चेंज करके पूछेगा तो नहीं बनेगा। जब हम ये टाइप बता दिए हैं, ये टाइप को ऐसे बनाना तो आपको सिर्फ टाइप याद रखना है कि ये टाइप को ऐसे बनाना है, इसमें ऐसे फार्मूला लगाना है तो आपसे बन जाएगा। तो उम्मीद कराइएगा, घर में खुद से बनाइएगा और खुद से बना के जाइएगा एग्जाम में तो अच्छा से अच्छा नंबर लाइएगा। टाइप 8 को बताते हैं तो ध्यान से देखिए और इसको भी समझिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि आगे में 4 है तो हमने क्या देखा, हम पहले ये बताए हैं कि टैन टैन कॉस कॉस कॉट इस सब के साथ में कोई भी अंक रहेगा, 2 रहेगा तो 2 गुना में है यानी 2 गुना टैन, 5 है तो 5 गुना कॉस, 8 है तो 8 गुना कॉस, यानी गुना हमको समझना है। ओके तो चलते हैं। सबसे पहले हमको इसमें सॉल्व लिखना है। तो 4 गुने टैन है तो हम 4 लिखेंगे, 4 गुने टैन है तो 4 गुने टैन तक गुना करके लिख देते हैं, गुना करके लिख देते हैं। अब यहाँ टैन बोला है तो टैन कई डिग्री बोला है, तो टैन 45 डिग्री बोला है। तो हम जानते हैं टैन 45 के लिए इतना करेंगे तो ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। बच्चा भी ऑफलाइन वाला नहीं समझ पाया तो आप भी नहीं समझिएगा, तो हम इसके लिए एगो अलग ट्रिक बना दिए। हालांकि ऐसे करके हम बता सकते हैं, ऐसे करके बताएंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन चलिए न नया ट्रिक एगो बताते हैं और आपको समझ में आएगा। तो हमको ध्यान देना है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री का मान क्या होता है, इसमें 0 डिग्री का मान 0 और 30 डिग्री का मान होता है 1 और रूट में 3। बस हमको यही दोनों याद रखना। अब हमको क्या याद रखना है, 0 डिग्री का मान 0 और 30 डिग्री का मान 1/√3। अब की करना है, ऊपर वाला को इसको दे देना है 45 को और √3 को 60 को दे देना है। ध्यान में रहेगा, ऊपर वाला को 45 को दे देना है और 30 वाला को किसको 60 को दे देना है और इसको 90 वाला क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, 90 वाला अपरिभाषित हो जाएगा। तो हम जान गए, क्या जाने कि हमको कुछ नहीं करना है, हमको याद रखना है कि ये जो 1 है ना, 1 90 को एक, ये जो 1 है ना 1 45 को दे दिया, ये जो रूट में 3 है ना ये 60 रूट में 60 को दे दिया, ये 60 को दे दिया बस। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसको समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं, अभी समझ जाइएगा। जब ये सब हमसे पूछा है tan 45 तो हम जानते हैं 30 के होता है 1/√3, तो 45 के पूछा है तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 45 को देगा 60 √3 को देगा तो 1 क्या हुआ 1। अब इस पर की बोला tan स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा देना है प्लस। अब देखिए कॉस स्क्वायर पूछा है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तो कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है, खाली मान को पुट कर देना है। 30 डिग्री पूछा है तो 30 डिग्री कहाँ आएगा, तो 30 डिग्री
देखिए यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, रिंग फिंगर के पास आएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ पर आएगा, रिंग फिंगर के पास। तो रिंग फिंगर के पास आया ना, तो हम कॉस पूछा है, तो कॉस में देखना है लेफ्ट साइड वाला उंगली देखना है कि कितना उंगली है। तो हमने देखा लेफ्ट साइड वाला उंगली यानी बाएं साइड वाला उंगली 1 गो 2 गो 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो। तो ऊपर में 3 लिखना है और रूट देना फिक्स है, नीचे में 2 लिखना फिक्स है। और ऊपर में लिख बोल रहा है स्क्वायर, तो अब स्क्वायर दे दीजिए, मान लिख दिए। अब फार्मूला ऊपर में बोल रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिए। माइनस है तो माइनस। अब साइन स्क्वायर पूछा है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमसे पूछा है 60 डिग्री का मान, कितना डिग्री, तो 60 कहाँ पर आएगा, तो इंडेक्स फिंगर के पास आएगा 60 डिग्री। और हम क्या देख रहे हैं कि साइन पूछा है, साइन में कहाँ, दायां उंगली, दायां तरफ देखना है, क्या उंगली है, दायां तरफ देखना है, क्या उंगली है, 1 2 3, 1 2 3 उंगली है। तो दायां तरफ 3 उंगली है, तो ऊपर में 3 लिखना है, रूट लिखना फिक्स है, नीचे में 2 लिखना फिक्स है। हो गया साइन 60 डिग्री का मान। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, स्क्वायर बोला है, तो हमको स्क्वायर लगा देना है, तो स्क्वायर लगा दिए, हो गया। तो आपको ये मतलब मान रखने के लिए आ गया होगा। अगर मान रखने के लिए आ गया होगा तो बनाना कुछ नहीं। अब क्या करिएगा, बराबर करिए और कैलकुलेशन करिए। तो देखिए 4 का 4 1 का स्क्वायर 1 के ना, 4 गुना 1 प्लस। अब आप ही बताइए, आप ही रूट में रहेगा उसका स्क्वायर करिएगा तो टोपी रूट हट जाएगा, रूट क्या होगा, हट जाएगा, यानी टोपी खोल देगा। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस है यहाँ तो माइनस देना है। और फिर से वही कहानी है, क्या है, फिर से रूट में है 3, तो स्क्वायर देंगे तो खाली 3 लिखेंगे और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। आइए अब 4 गुना 1 कितना हो जाएगा 4, अब प्लस इधर कर लीजिए, सेम है। तो हम बता चुके हैं कि एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही लिखना है, ऊपर घटा के लिखना है, तो ऊपर घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। अब हम जानते हैं 4 से भागा 0 में देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 से भागा 0 में देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 4 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमको पता है कोई भी संख्या नीचे में रहेगा उसको भागा 0 में देंगे तो वो पूरा संख्या को 0 बना देगा। क्या बना देगा 0, तो 0 बना दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा 4। दिस इज अ राइट आंसर। अगर जिसको ये ढंग से नहीं पसंद आया तो इसको हम ये ढंग से भी बना सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से हम इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, 4 गुने 1, तो इसको हम 4 लिखेंगे प्लस और 3 बटे हम 4 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 3 बटे 4। अब हम क्या करेंगे, तीनों के एलसीएम एक ही बार निकालेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। और तीनों के एलसीएम निकालिए, तो तीनों के एलसीएम निकालेंगे तो ये तो 4 आएगा, तो 4 लिख दिए। अब 1 से भागा 4 में देंगे तो कितना से गुना हो जाएगा, 1 से भागा 4 में देंगे तो 4 से ना गुना हो जाएगा 4। 4 से भागा 4 में देंगे तो एक मरतबा में लगेगा तो 1 से गुना होगा। फिर 4 से भागा 4 में देंगे तो 1 मरतबा में लगेगा तो 1 से गुना हो जाएगा। यानी ये दोनों 1 से गुना होगा और ये 4 से गुना होगा। तो गुना करके लिख दीजिए। देखिए 4 चौका 16, तो 16 प्लस है तो प्लस लिखिए। देखिए 3 गुना 1 तो 3 और माइनस है तो माइनस लिखिए। 3 गुना 1 तो 3। अब क्या करिएगा, इसको नीचे कर लेते हैं। अब क्या करिएगा, लिख दीजिए, लिखेंगे 16 3 जोड़ेंगे तो 19, और 19 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 बटे 4। अब 4 से काट दीजिए, कटा दीजिए 4 से। तो देखिए 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 मरता में। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। अब किसी को लग रहा है नीचे में 1 है तो 1 से भागा कोई भी संख्या हम देंगे तो वही संख्या हो जाएगा, इसीलिए 4 होगा। तो दिस इज अ राइट आंसर 4। उम्मीद करते हैं ये प्रकार से भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको अभ्यास करने के लिए 2-3 सवाल देंगे इसी ढंग का, जो एग्जाम में पूछा। आलतू फालतू सवाल नहीं देंगे, जो एग्जाम में पूछा वही सवाल को हम रखे हैं, वही सवाल को आपको रिवीजन मारना है। तो देखिए 2021 में पूछा है और वो इसने सवाल है, सिर्फ डिग्री में चेंज है। देखिए डिग्री में ऐसा नहीं देगा, डिग्री में चेंज करेगा। क्या करेगा, डिग्री में चेंज करेगा। देखिए यहाँ अंक दे दिया, डिग्री में दे दिया, चेंज करेगा। वो इसने हिसाब है, वो ऐसा ही बनेगा, सिर्फ डिग्री में चेंज करना। तो आपको टाइप याद रखना कि ऐसे बनाना, और ये सबको घर में खुद से बनाइए। अगर आपसे खुद से बन जाता है तो आपको 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। 95। तो चलिए अब टाइप नो को हम बताते हैं, ध्यान देना प्यारे, टाइप नो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व लिख दीजिए। सॉल्व लिख दिए। अब देखिए सॉल्व लिखने के बाद, सॉल्व लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ऊपर देख रहे हैं 5 है तो 5 साइन के साथ है, यानी 5 गुना में है। साइन का 5 गुने साइन है, 5 गुने तो 5 गुने साइन। तो साइन बोल रहा है तो साइन का कितना मान बोल रहा है 30 डिग्री। कितना डिग्री, तो आप बायां हाथ में देखिए 30 डिग्री कहां पर आएगा, तो रिंग फिंगर के पास आएगा 30 डिग्री। कहां पर आएगा, रिंग फिंगर के पास आएगा 30 डिग्री। तो साइन बोला है तो साइन में हमको देखना है कौन साइड देखना है, दायां साइड देखना है। क्या उंगली बचा हुआ है, एक उंगली बचा हुआ है। तो ऊपर में 1 लिखिए और नीचे में 2 लिखना फिक्स है। और 1 पर रूट देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, रूट हटा भी दीजिएगा या रूट चढ़ा भी दीजिएगा तो कोई अंतर नहीं आएगा, यानी 1 ही दीजिएगा। तो 1 दे दिए, प्लस बोला ऊपर तो प्लस। अब क्या बोला, कॉस 45, स्क्वायर भी बोला, इधर देखिए स्क्वायर भी बोला, तो स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। प्लस है तो प्लस। अब
कॉस स्क्वायर 45, तो पहले हमको 45 डिग्री देखना। अब हम जानते हैं 45 कहां पर आएगा, आप बाएं हाथ में देखो 45 कहां पर आएगा प्यारे, तो 45 आएगा मिडिल फिंगर के पास। कहां पर आएगा? मिडिल फिंगर के पास। लेकिन हमसे पूछा है क्या? कॉस पूछा है। कॉस पूछा है तो हम बायां साइड देखेंगे। कौन साइड देखेंगे? बायां साइड। कितना फिंगर बचा हुआ है? तो 1 2, 2 फिंगर बचा हुआ है, तो ऊपर में 2 लिखना है, ऊपर में रूट में 2, रूट में 2, ऊपर में रूट में 2 लिखना है, और नीचे क्या लिखना है? नीचे 2 लिखना फिक्स है। अब हम जानते हैं प्यारे कि 2 बार टोपी पहना है, तो इसको भी 2 बार टोपी पहना देंगे। 2 बार टोपी पहना दिया था, इससे कटा दिया था, 1 और रूट में 2 आएगा, 1 और रूट में 2 आएगा। तो हम जान गए। नहीं तो आप इसको याद रखो प्यारे, आप इसको याद रख सकते हैं प्यारे। रुकिए हम बताते हैं, पहले इसको लिख देते हैं। क्या होगा प्यारे? इसका मान 1 बटे रूट में 2 पर स्क्वायर, 1 बटे रूट में 2 पर स्क्वायर। आप इसको याद रखना प्यारे। क्या याद रखोगे? कि साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान एवं कॉस 45 डिग्री का मान सेम ही होता है, 1 बटे रूट में 2 ही होता है, 1 बटे रूट में 2 ही होता है। तो काहे कैलकुलेशन उतना निकालना नहीं पड़ेगा। साइन 45 डिग्री का मान एवं कॉस 45 डिग्री का मान 1 बटे रूट में 2 होता है, तो हम लिख दिए। अब बोला सवाल बोला प्लस, तो प्लस लिखना है। अब 4 tan स्क्वायर, तो 4 आगे में 4 गुना tan, 4 गुना tan, तो 4 और tan कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कितना? तो अब हम देखेंगे कि 60 डिग्री कहाँ आएगा, तो हम काहे देखा देखी करेंगे। हम जानते हैं कि 1 बटे रूट tan 30 डिग्री का मान होता है, ये की करता है? बंटवारा कर देता है, 1 45 को दे देता है और 60 डिग्री को दे देता है, रूट में 3 60 डिग्री को दे देता है। कौन? tan के जो मान होता है 1 बटे रूट में 3, ये की करता है? 2 को बांट देता है, 45 को 1 दे देता है और 60 को रूट में 3 दे देता है। तो पूछा है 60 डिग्री, तो हम जानते हैं कि इसको बांट के दिया था, तो कितना दिया था? तो रूट में 3 दिया है, तो रूट में 3। अब स्क्वायर सवाल में बोला है तो स्क्वायर लिख देना। बाटे ऊपर का मान पुट कर दिए, ऊपर का मान रख दिए। अब हमको चलना है अगला, नीचे में, नीचे का मान रखना है। तो नीचे का मान रखिए। नीचे पहले बोला है 2 साइन, यानी 2 गुना साइन है, तो 2 गुना साइन। साइन कई डिग्री बोल रहा है? 30 डिग्री। तो हम देखेंगे कि 30 डिग्री कहां पर आएगा। तो आप सब देखो, अब बायां हाथ में कहां पर आ रहा है 30 डिग्री, तो हम देखें रिंग फिंगर के पास आ रहा है 30 डिग्री। कहां पर आ रहा है? रिंग फिंगर के पास आ रहा है 30 डिग्री। तो हम देखेंगे कि हमसे साइन पूछा है, तो साइन पूछा है तो रिंग फिंगर कई उंगली बचा हुआ है, तो 1 उंगली बचा हुआ है, तो ऊपर में 1 उस पर रूट देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1 और नीचे में 2 लिखना फिक्स है, तो 2। अब देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, ना ही प्लस है, ना ही गुना का सिंबल दे ले है, नहीं कुछ है, तो कोई चिन्ह नहीं, यानी गुना में है। तो गुना में तो यहाँ पर भी गुना लिखिए। अब देखिए यहाँ क्या बोला है? cos 60 डिग्री। क्या बोला है? cos 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री कहाँ पर आएगा बाएं हाथ में, तो आप बताओ बाएं हाथ में कहाँ पर आएगा? तो इंडेक्स फिंगर के पास आएगा। तो हम देखेंगे cos पूछा है तो बायां साइड में देखेंगे, तो इंडेक्स फिंगर के बायां साइड देखिए क्या उंगली बचा हुआ है, तो 1 उंगली बचा हुआ है, तो ऊपर में क्या लिखिएगा? ऊपर में 1 और रूट चढ़ाइएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और नीचे में 2 लिखना फिक्स है, तो 2 लिखिए। अब आगे बढ़िए, आगे प्लस है तो प्लस लिखिए। अब हमसे पूछा है tan 45, तो हम जानते हैं कि इसको फिंगर की जरूरत नहीं है, हालांकि हम फिंगर पर भी बताए हैं, लेकिन बच्चा को फिंगर वाला नहीं ज़्यादा समझ में आया, सबसे अच्छा ये वाला समझ में आया कि 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटे रूट में 3। और वो सबको बता दिए हैं कि 1 दे देगा 45 को और रूट में 3 दे देगा 60 को। तो हमसे पूछा है 45, तो किसको 45 को क्या दिया था? 1 दिया था, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मान रखने के लिए आ गया होगा। अब मान रखने के लिए आ गया तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ के बाद कैलकुलेशन सिर्फ कर देंगे। यहाँ के बाद कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो जिसको कैलकुलेशन नहीं आता है उससे नहीं यहाँ पर बनेगा, फिर भी हम समझा देते हैं। जिसको कैलकुलेशन नहीं आता वो भी समझिए। यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए। अब क्या करिएगा? बराबर का चिन्ह दे दिए। अब 5 को 5 लिखिए, 5 को 5 गुना। अब हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा? छुच्छे 1 के होगा, और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखिए। ये देखिए ऊपर सट रहा है तो इसको हम नीचे कर लेते हैं। अब प्लस है तो प्लस लिखे, 1 का स्क्वायर फिर से वही कहानी, 1 का स्क्वायर 1। हम जानते हैं टोपिया पहन ले तो स्क्वायर होगा तो टोपिया खोल देगा, टोपी खोल दिया, प्लस 4 के 4 लिखे। अब गुना है तो गुना लिख देना है, और फिर से स्क्वायर है टोपी पहन ले तो बोलेगा टोपी खोलो, हम स्क्वायर है तो नीचे में दे देना है बटा, नीचे में बटा आप दे दिए। अब नीचे वाला कर लेते हैं, देखिए कट रहा है तो काट देंगे। हम बताएं ना कोना कोनी काट देना है, तो कोना कोनी काट दीजिए। तो कोना कोनी कट गया, अब नहीं कट रहा है तो ऊपर गुना ऊपर, ऊपर गुना ऊपर कर दीजिए। तो 1 गुना 1, 1 गुना 1 तो 1 के होगा, और नीचे इधर नहीं कुछ है तो 1 के, तो 2 गुना 1 तो 2 ना होगा। प्लस है तो प्लस लिखिए, प्लस में क्या है? 1 तो 1 लिखिए। चलिए फिर अब आगे समझ लेते हैं। अब आगे कुछ नहीं करना है, ज़्यादा
ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हल्का सा काम करिए, हो जाएगा प्यारे। अब देखिए प्यारे, आप क्या करोगे, 5 गुने 1 तो 5 ना लिखोगे प्यारे, नीचे में क्या है 4 तो 4 लिखो। अब प्लस 1/2 है तो 1/2 प्लस 4 का क्या होगा प्यारे 12 ना, तो 12 लिखो। और नीचे क्या हो जाएगा प्यारे, तो हम बता चुके हैं प्यारे कि दोनों को गुना कर देना है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 ही होगा, इसमें इसको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो 3, और नीचे में जे रहेगा 10 के 10 लिख देंगे। तो 2 गुना 1 2 गुना 1 तो 2 यहाँ आया ना प्यारे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, तो 3, और नीचे में क्या है 2 है तो 2 ही लिख दीजिए, 10 के 10। हंस रहा है का है। चलिए आप देखो ऊपर का कैलकुलेशन कर लेते हैं प्यारे, ऊपर में एलसीएम आता है तो एलसीएम निकाल लो। देखो ये सब का एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं है प्यारे तो कुछ नहीं तो 1 लिख दो, कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, इसको हम रंग देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर 1 लिखे हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे प्यारे, तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे, जो बड़ा अंक है वही ना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब 4 से देखेंगे, एक में भी भागा लग रहा है, दूसरे भी भागा लग रहा है, यानी 4 एलसीएम हो जाएगा प्यारे। अब क्या करना है, 4 से भागा लगाएंगे प्यारे तो 4 एकम 4 तो 1 से गुना होगा, 2 से भागा लगाएंगे प्यारे 4 में तो 2 दूना के 4 यानी 2 से गुना होगा, 1 से भागा लगाएंगे प्यारे 4 में तो 1 को 4 मरतबा पढ़ेंगे यानी 4 से भागा लग रहा है प्यारे, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब सबको रंग देते प्यारे, ई सबसे गुना हो रहा है, ई सबसे लग रहा है, जिससे लगेगा प्यारे, जिससे जितना मरतबा लगेगा उसी से गुना होता है प्यारे। तो 5 गुने 1 तो 5 हो गया प्यारे, अब प्लस है तो प्लस लिखिए प्यारे। अब 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा प्यारे, अब प्लस तो प्लस लिखिए प्यारे। 12 चौक क्या हो जाएगा प्यारे, 12 चौक 48 ना, तो 12 चौक 48 लिख दो प्यारे। अब नीचे का काम कर देते हैं प्यारे, ये जरा सा इसको नीचे कर लेते हैं प्यारे, ये सट रहा है, देखो इसको नीचे कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, ये बराबर को भी नीचे कर लेते हैं। अब देखो प्यारे, अब क्या करेंगे, इसको बटा में लिखना है तो इसको एगो चिन्ह पार दिए। अभी बटा में क्या है प्यारे 3/2 तो 3/2 लिख दो। अब क्या करना है, ऊपर को जोड़ देंगे प्यारे, यहाँ पर स्पेस नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे प्यारे, अब यहाँ से ऊपर वाला जोड़ लो, अब ऊपर वाला जोड़ोगे प्यारे तो क्या होगा, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 48 और 7 कितना हो जाएगा प्यारे 55, तो ऊपर में 55 हो गया प्यारे। अब बटे में क्या हो जाएगा 4, अब फिर बटा में लिखिए प्यारे 3/2। अब यहाँ पर हम बता चुके हैं प्यारे कि यहाँ भागा में है तो उस साइड भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा प्यारे, तो पहले 55/4 लिख दो प्यारे, 55/4 लिख दिए, इसको गुना में भेजेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा प्यारे और 3 नीचे आ जाएगा। आगे ना प्यारे, अब देखो कोना कोनी कट रहा है प्यारे तो काट दो, तो देखो कोना कोनी कट रहा है प्यारे 2 दूना के 4 2 दूना का 4 तो काट लिए प्यारे। अब नहीं कटेगा प्यारे, ऊपर नीचे देख रहे नहीं कट रहा है, ऊपर से ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, कोना कोनी नहीं कट रहा है, तो 55 ना होगा। और नीचे देखो, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं, 3 दूना का 6 तो लिख दिए 6 प्यारे। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ तक में आंसर नहीं दे रहा है प्यारे, तो हमको पूर्णांक में लाना है। अब इसको पूर्णांक में ले आओ प्यारे, पूर्णांक में लाने के लिए हल्का सा हम यहाँ पर समझा देते हैं प्यारे। देखो 6 से भागा लगा देंगे प्यारे 55 में, तो ध्यान दो प्यारे, 6 नमा के 54, तो देखो 9 मरतबा में लग रहा है प्यारे, 9 मरतबा में लगाओ, इसको घटा लो प्यारे, 5 में से 4 घटेगा तो 1 ना, तो हम क्या देखें प्यारे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 मरतबा में आया है, तो सबसे पहले आप 9 को लिख दो, 9 को लिख दो प्यारे, इसके बीच में एगो चिन्ह दे दो, पार दिए ना प्यारे। अब इसके बीच में चिन्ह पार दिए, अब क्या देना है प्यारे, नीचे में आया है तो नीचे में आया है तो इसको ऊपर में लिख दो 1, आई ऊपर में है प्यारे तो इसको नीचे में लिख दो। तो दिस इज अ राइट आंसर, 9.1/6, दिस इज अ राइट आंसर प्यारे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा प्यारे। देख लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना है ले लो, और अच्छा से आप खुद से सोचो, खुद से बने। देख लो ये सब ऐसा सवाल रखे हैं प्यारे जो एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो एग्जाम में पूछा हुआ सवाल को रखे, हम इसलिए रख के दिखा रहे हैं कि देखो ऐसने पूछेगा, खाली अंक में चेंज करेगा, अंक में क्या करेगा चेंज। देखो इसने पूछ रहा है, सिर्फ अंक में चेंज किया है प्यारे, डिग्री और अंक में चेंज किया है प्यारे। देखो इसने पूछ रहा है प्यारे, क्या किया है, अंक में चेंज किया है प्यारे। इसने पूछ रहा है प्यारे, अंक में क्या किया, चेंज किया है प्यारे। खुद से ये सबको बना देते हैं ना प्यारे, ये सब सवाल को खुद से घर में अभ्यास करके बना देते हैं, तो एग्जाम में मान वाला कैसनो सवाल आपसे पूछेगा ना प्यारे, तो 100% बना के सही आओगे। तो उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा से समझ में आया होगा, बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो हम देखो प्यारे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या करो, इसको थोड़ा शेयर ज़्यादा किया करो, और शेयर करोगे तो ना हम वीडियो बनाएंगे, हम भी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो ही लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।